वाक्य विचार सिंटैक्स। वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों पदों के मेल से वाक्य बनता है, परंतु वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम तथा निश्चित अर्थ होता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मधु एक छात्रा है। अमन ने पौधा लगाया था। वह बहुत परिश्रम करता है। हम सब आगरा घूमने जाएंगे। उपर्युक्त सभी वाक्य हैं। वाक्य में एक या अधिक शब्द हो सकते हैं, अतः शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। एक उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम आज क्रिकेट खेलेगा। इस वाक्य में राम उद्देश्य है। दूसरा विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे वाक्य का विधेय कहते हैं, अर्थात उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। जैसे उपर्युक्त वाक्य में आज क्रिकेट खेलेगा विधेय है। कुछ वाक्यों के उद्देश्य और विधेय देखिए। उद्देश्य माताजी, विधेय मंदिर जा रही हैं। उद्देश्य छोटी लड़की, विधेय गेंद से खेल रही है। उद्देश्य सागर, विधेय पतंग उड़ा रहा है। वाक्य के भेद। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को दो आधारों पर बांटा जाता है, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। क विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आज शनिवार है। ख निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का कथन हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे धूप में मत घूमो, वह संग्रहालय नहीं गया। ग संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि समय पर डॉक्टर आ जाते तो वह बच जाता। यदि आप कहते तो मैं रुक जाता। घ प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या आप कल से यहीं थे? अंग विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, विस्मय आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, तुमने सबको खुश कर दिया। उफ, कितनी गर्मी है। च आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहां आप कुछ दिनों तक रह सकते हैं। इस पाठ को पूरे ध्यान से पढ़ो। छ इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का वर्णन हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, नववर्ष मंगलमय हो। ज संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लगता है आज तेज बारिश होगी, बस आ चुकी होगी। दो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। क सरल वाक्य, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया एक विधेय और एक उद्देश्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे नमन मेरा सहपाठी है। वे लकड़ी के घोड़े पर बैठकर चक्री में घूम रहे हैं। हम लोग बहुत परिश्रम करेंगे। ख संयुक्त वाक्य,
जब दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक या योजक द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आप चाय पिएंगे या कॉफी। वह गांव चला गया क्योंकि शहर में कुछ काम नहीं था। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि उनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उस पेड़ पर चढ़ जाओ जो फलों से लदा है। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। हर माता पिता चाहता है कि उसकी संतान पढ़ लिख कर योग्य बने। वाक्य परिवर्तन। 1. सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। पार्टी शुरू होते ही वर्षा होने लगी। जैसे ही पार्टी शुरू हुई वर्षा होने लगी। उसने एक काला सांप देखा। उसने एक ऐसा सांप देखा जो काला था। वह कपड़े खरीदने बाजार गया। वह बाजार गया क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। परीक्षाएं खत्म होने पर हम लोग जयपुर घूमने चलेंगे। परीक्षाएं खत्म होंगी तो हम लोग जयपुर घूमने चलेंगे। 2. सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य, वह सड़क पर जाकर टहलने लगा। वह सड़क पर गया और टहलने लगा। किसान बीज खरीदने के लिए शहर गया। किसान शहर गया और उसने बीज खरीदा। बारिश के शुरू होते ही सब अपने अपने घर में चले गए। बारिश शुरू हुई एवं सब अपने अपने घर में चले गए। वह खाना खाकर सोने चला गया। उसने खाना खाया और सोने चला गया। 3. संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। यहां मच्छर हैं और यहां सोया नहीं जाता। यहां इतने मच्छर हैं कि सोया नहीं जाता। आंधी आई और धूल उड़ने लगी। जब आंधी आई धूल उड़ने लगी। वह छत पर गया और वहां कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। वह छत पर गया, वहां कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। बसंत ऋतु बीत गई और भीषण गर्मी आरंभ हो गई। जैसे ही बसंत ऋतु बीती वैसे ही भीषण गर्मी आरंभ हो गई।